On went her old brown jacket, on went her old brown hat, with a whirl of skirts and with the brilliant sparkle still in her eyes, she fluttered out the door and down the stairs to the street. अब वो अपनी पुरानी जो ब्राउन कलर की जैकेट है वो पहनकर, अपनी पुरानी ब्राउन हैट पहनकर, अपनी स्कर्ट को वर्ल करते हैं। वर्ल क्या होता है? गोल गोल घूमना, जल्दी जल्दी, है ना। अपनी स्कर्ट को गोल गोल घुमाते हुए और अपनी आँखों में चमक लेकर जो अब भी है, शी फ्लटेड आउट। फ्लटेड मतलब जल्दी जल्दी वो बाहर निकल गई, सीढ़ियों से नीचे उतरकर गली में। क्लियर? When she stopped, the sign read, Miss Sofroni, here goods of all kinds. One flight up Della ran and collected herself, panting. Madame Larch, too white, chilly, hardly looked the Sofroni. अब वो जब जाती है वहाँ पे उसको एक साइन मिलता है मैडम सॉफरनी का, यहाँ पर हर तरह के जो है अच्छे बाल हैं। तो वो जल्दी जल्दी जो डेला है भाग कर जाती है, और पैंटिंग मतलब ज़ोर ज़ोर से वो सांस ले रहती है। मैडम लार्ज टू वाइट चिली हार्डली लुक्ड द सफरोनी। अब वो जो मैम थी वो बहुत ही वाइट थी, शांत थी, उनका नाम था सफरोनी। ठीक है। विल यू बाय माई हेयर आज डेला। तो डेला पूछते क्या आप मेरे बाल खरीदेंगी? आई बाय हेयर सेड मैडम। उन्होंने कहा मैं बाल खरीदती हूँ। टेक ऑफ योर हैट, अपनी टोपी उतारो, एंड लेट्स हैव अ साइट एट द लुक ऑफ इट। तो मुझे देखने दो एक बार आपके बाल कैसे हैं। डाउन रिप्पल द ब्राउन कैस्केट। तो वो वेव करते हुए जो ब्राउन कलर का झरना था वो नीचे हो जाता है, दैट मीन्स उसके बाल वो खोल देती है। $20 सेड मैडम। बाल देख के जो मैडम सॉफ्रोनी थी वो कहती है कि इसकी कीमत कितनी है? $20 मिलेंगे आपको। लिफ्टिंग द मास विद द प्रैक्टिस हैंड। तो इस तरह बालों को भार देख के, उसका वेट देख के अपने प्रैक्टिस हैंड से वो बोलती है कि इसके $20 दूंगी मैं आपको। गिव इट टू मी क्विक सेड डेला। क्या डेला कहती है जल्दी जल्दी मुझे दे दो। Oh, and the next 2 hours she was ransacking the stores for Jim's present. तो अगले 2 घंटे तक वो ढूंढती है जिम के लिए। रैनसैकिंग मतलब सर्चिंग थॉरली, कि वो ढूंढती है अलग अलग स्टोर्स पर जिम के लिए प्रेजेंट। शी फाउंड इट लास्ट, और आखिर में उसको मिल जाता है। इट श्योरली हैड बीन मेड फॉर जिम एंड नो वन एल्स, देयर वॉज नो वन लाइक इट इन एनी अदर स्टोर। सो कहती है ये सिर्फ जिम के लिए है, ऐसा और कोई भी किसी दूसरे स्टोर पर नहीं है। ये क्या था? इट वॉज अ प्लैटिनम फॉब चेन। फॉब चेन क्या होता है बेटा? एक चेन होती है जो कि वॉच के साथ अटैच करते हैं और अपने वेस्ट के जो वेस्ट कोट होता है ना, या वेस्ट बैंड पॉकेट होती है, वो उसके जेब में डालते हैं उस वॉच को। ठीक है, तो ऐसा ही था वो। सिंपल थी एंड चेस्ट इन डिज़ाइन। चेस्ट मतलब होता है ऐसे बेकार की उस पर डेकोरेशन वगैरह नहीं की हुई थी। प्रॉपरली प्रोक्लेमिंग इट्स वैल्यू बाय सब्सटेंस अलोन, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो बता रही थी कि वो अच्छा है। इट वॉज इवन वर्दी ऑफ द वॉच। वॉच के लिए भी वो अच्छी थी। एज सुन एज शी सा इट शी न्यू दैट इट मस्ट बी जिम्स। जैसे उसने देखा तो उसने कहा कि ये जिम के लिए ही है। इट वॉज लाइक हिम, ये बिल्कुल उसी तरह है। $21 दे टुक फ्रॉम हर फॉर इट। तो उन्होंने उसके लिए कितने पैसे लिए? $21। एंड शी हरिड होम विद 87 सेंट्स। तो $20 तो उसको उसके बालों से मिले थे, और $1.87 उसके पास थे, और उसने उस वॉच फोब चेन के लिए $21 पे कर दिया। अब उसके पास सिर्फ 87 सेंट्स ही बचे थे। विद दैट चेन ऑन हिज वॉच जिम माइट बी प्रॉपरली anxious अबाउट द टाइम इन एनी कंपनी। तो विद दैट चेन ऑन हिज वॉच, जो उस चेन के साथ जो अगर जिम वो वॉच पहनता है तो मतलब वो उसको टाइम का बिल्कुल पता रहेगा, वो किसी भी कंपनी में होगा वो चिंतित नहीं होगा और आराम से वो अपना वर्क कर सकेगा।
When Della reached home for intoxication, इंटॉक्सिकेशन मतलब एक्साइटमेंट, खुशी में जब डेला घर पहुंची, गेव वे अ लिटिल टू प्रूडेंस एंड रीजन। तो मतलब उसने, प्रूडेंस मतलब होता है स्किल एंड गुड जजमेंट इन यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, मतलब उसने अच्छा जज किया है। एंड रीज़न, और कारण भी है कि क्यों उसने वो गिफ्ट लिया। शी गोट आउट हर कर्लिंग आयरन्स एंड लाइटेड द गैस एंड वेंट टू वर्क रिपेयरिंग द ravages मेड बाय जनरसिटी एडेड टू लव। अब उसके बाद उसने अपने कर्ली हर्न आयरन किया और अपना लाइट गैस जलाया और वो अपने काम में लग गई। ठीक है, अपने रावेजेस मतलब होता है हैवी डैमेज जो है उसको कवर अप करने के लिए लग गई प्यार के साथ। ओके। Within 40 minutes, her head was covered with tiny close lying curls that made her look wonderfully like a truant schoolboy. अब जो उसके बाल थे जिसको उसने कवर अप करना था, 40 मिनट्स के अंदर उसने अपना हेड कवर कर लिया। एक पतले से क्लोज लाइन कर्ल्स, जो उसके कर्ल्स थे बालों के, उसको कवर अप कर लिया। एंड बहुत ही अच्छी तरह, जैसे कि कोई ट्रुएंट स्कूल बॉय, ट्रुएंट मतलब जो कि काफ़ी दिनों तक स्कूल से दूर रहा हो, इस तरह अपना लुक बना लिया। शी लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन इन द मिरर लॉन्ग, काफ़ी समय तक वो शीशे में अपने आप को देखती रही, केयरफुली, बड़े ध्यान से। एंड क्रिटिकली, और क्रिटिकली मतलब ये कहती रही कि ये ठीक नहीं लग रहा, ये ओके है, इस तरह के कमेंट्स अपने आप को वो देती रही। इफ़ जिम डजेंट किल मी, शी सेड टू हरसेल्फ बिफोर ही टेक्स अ सेकेंड टू लुक एट मी, he'll say I'll look like a Coney Island chorus girl। तो वो कहती है कि अगर जिम मुझे नहीं मारता, तो वो अपने आप से कहती है कि बिफोर ही टेक्स अ सेकेंड, के एक सेकेंड अगर उसने मुझे देख लिया तो वो ज़रूर कहेगा कि मैं कोनी आइलैंड कोरस गर्ल की तरह लगती हूँ। बट वट कुड आई डू, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। ओ वट कुड आई डू विद $1.87। और फिर कहते मैं क्या कर सकती थी $1.87 के पास, यानी उसके पास पैसे नहीं थे, सिर्फ इतने ही पैसे थे, $1.87, और उसको गिफ्ट भी ख़रीदना था, इसीलिए उसने अपने बालों को सेल कर दिया। एट 7 o'clock द कॉफ़ी वॉज मेड, 7 बजे कॉफ़ी बना दी गई। एंड फ्राइंग पैन वॉज ऑन द बैक ऑफ द स्टोव हॉट एंड रेडी टू कुक द चॉप्स, और उसने फ्राइंग पैन रख दिया, अब वो तैयार था सारा सामान बनाने के लिए। जिम वॉज नेवर लेट, जिम कभी लेट नहीं होता था। डाला डबल्ड द फॉब चेन इन हर हैंड, डबल करके अपने हाथ में फॉब चेन को पकड़ लिया। एंड सेट ऑन द कॉर्नर ऑफ द टेबल नियर द डोर, और दरवाजे के पास वो टेबल के किनारे बैठ गई। एंड ही ऑलवेज एंटर्ड, और वो हमेशा इसी तरह एंटर होता है। देन शी हेयर्ड ही स्टेप्स ऑन द स्टेयर, जब सीढ़ियों पर उसके आने की आवाज़ सुनी। एंड शी टर्नड वाइट फॉर जस्ट अ मोमेंट, तो उसका रंग एकदम सफ़ेद पड़ गया। शी हैड अ हैबिट फॉर सेइंग लिटिल साइलेंट प्रेयर्स अबाउट द सिंपलेस्ट एवरीडे थिंग्स, तो मतलब वो हर छोटी छोटी बातों पर भगवान से प्रेयर करना शुरू हो जाती थी। एंड नाउ शी विस्पर्ड, और इस तरह अपने वो मुंह में फुसफुसा रही है, प्लीज़ गॉड मेक हिम थिंक आई एम स्टिल प्रिटी, प्लीज़ गॉड, प्लीज़ उसको ऐसा लगना कि मैं अभी भी बहुत सुंदर हूँ। द डोर ओपन, दरवाज़ा खुला। एंड जिम स्टेप्ड इन, जिम अंदर आया। क्लोज इट, उसको बंद किया। ही लुक्ड थिन एंड वेरी सीरियस, वो बहुत दुबला पतला और बहुत सीरियस था। ए पुअर फेलो, बेचारा, ही वॉज ओनली 22, सिर्फ वो 22 का था, सिर्फ मतलब 22 साल का था। एंड टू बी बर्डनड विद द फैमिली, और उस पर परिवार का बहुत बोझ था। ही नीडेड अ न्यू ओवरकोट, उसको एक नए ओवरकोट की भी ज़रूरत थी। एंड ही वॉज विदाउट ग्लव्स, और उसने ग्लव्स भी नहीं पहने हुए थे, बाहर बहुत ठंड थी। जिम स्टॉप्ड इनसाइड द डोर, वो दरवाजे के अंदर रुक जाता है। हिज आइज वर फिक्स्ड अपॉन डेला, वो डेला के ऊपर उसकी आंखें टिकी रहेगी। देयर वॉज एन एक्सप्रेशन इन दैम दैट शी कुड नॉट रीड एंड इट टेरिफाइड हर,
उसकी आंखों में ऐसा एक्सप्रेशन था जो वो पढ़ नहीं सका और उसने उसको डरा दिया. इट वॉज नॉट एंगर, ये गुस्सा नहीं था, नॉट सरप्राइज, हैरानी नहीं थी, नॉर डिसअप्रूवल, किसी तरह का डिसअप्रूवल नहीं था, कोई डर नहीं था, और ना ही किसी तरह का सेंटिमेंट्स था दैट शी हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर, जिसके लिए वो तैयार की थी. ही सिंपली स्टेयर्ड एट हर फिक्सडली, वो सिर्फ उसको बिना हिले डुले देखता ही जा रहा था, विद अ पैकुलर एक्सप्रेशन. पैकुलर मतलब स्ट्रेंज, एक स्ट्रेंज एक्सप्रेशन के साथ, मतलब ये इसने क्या कर लिया.